हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था मैकेनिज़्म ऑफ लाइट रिएक्शन को, जिसमें हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है, फोटो सिस्टम्स उसमें कैसे हेल्प करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की, उसके अंदर ये लाइट रिएक्शन का मैकेनिज़्म हो रहा होता है। तो हम देखेंगे कि जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें किस तरीके से ये फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे वहाँ पे जो है एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है, वो सब हम देखेंगे। मतलब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हम मैकेनिज़्म देखेंगे लाइट रिएक्शन का। अब जैसे ये कंप्लीट आप समझ लीजिए कि एक क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें यहाँ पर जो है हमारा ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, मतलब हमारा स्ट्रोमा है, जिसमें हमारी केल्विन साइकिल होगी, डार्क रिएक्शन होगी, जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारा एक थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। थाइलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन है जिसको हमने जूम कर लिया है, और इस मेम्ब्रेन में किस तरीके से लाइट रिएक्शन हो रही है ये हम अभी अच्छे से स्टडी करेंगे। और थाइलाकॉइड की ये इनर साइड है, मतलब कि ये ल्यूमेन है थाइलाकॉइड का। अगर आपने मैकेनिज़्म ऑफ लाइट रिएक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, तो आप जो लाइट रिएक्शन का मैकेनिज़्म है उसे अच्छे से समझ पाएंगे, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ये जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की, इसके अंदर यहाँ पर हमारा फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट है। वही जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि जो सनलाइट है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये जो सनलाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन लाइट हार्वेस्टिंग जो कम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम सेकंड का, इस पे आके पड़ेगी। लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको फोकस करवा देगा लाइट को टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जब लाइट पड़ेगी तो जो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिएक्शन सेंटर के, वो मूव आउट करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे, और वो मूव आउट करेंगे टूवर्ड्स दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो वाटर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर वाटर की फोटोलिसिस होगी, मतलब वाटर जो है वो स्प्लिट करेगा इनटू 2 हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन एटम, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर जो है वो रिलीज़ होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस डेफिशिएंसी को फुलफिल जाके कर देंगे। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है ये एक और ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये आउटर इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ होगा, जिसको हम और बाकी के एनिमल्स जो हैं वो इनहेल करते हैं। अब जो पहले लाइट की वजह से रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव आउट हुए थे टुवर्ड्स दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये आगे फर्दर जो है वो मूव करेंगे, जैसे कि फियोफाइटिन क्विनोन में हो गया, साइटोक्रोम में, प्लास्टोसियानिन में। और यहाँ पर साइटोक्रोम जो है वो प्रेजेंट होगा, जहाँ पर क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी विद द हेल्प ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। ये हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब जितना ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतनी इनकी एनर्जी जो है वो लो होती जाती है, और उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाएंगे। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। यहाँ पर भी सेम होगा, लाइट जो है वो पड़ेगी लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के ऊपर, और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है ये लाइट को फोकस करवा देगा टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। यहाँ पर फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्साइट होंगे, एंड ये मूव आउट होंगे, और इनको रिसीव कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फोटो सिस्टम फर्स्ट का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स एफटी, मतलब कि फेरिडॉक्सिन, और यहाँ पर जो है एक रिएक्शन होगी जिसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैच होंगे विद एनएडीपी एंड हाइड्रोजन आयन, और इस रिएक्शन को जो है वो कैटालाइज करेगा एक एंजाइम जिसको बोलते हैं एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। ये रिएक्शन जो है ये एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से होगी, और यहाँ पर एनएडीपीएच की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। मतलब ये भी एक सोर्स है एनर्जी का। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, बस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि वाटर की यहाँ पर फोटोलिसिस होती है, ये हमें पता है, ये ल्यूमेन है थाइलाकॉइड का। यहाँ पर वाटर की क्या हो रही है, फोटोलिसिस हो रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो फोटोलिसिस है, इसकी जो स्प्लिटिंग है वाटर की, वो 2 हाइड्रोजन आयंस में हो रही है, ऑक्सीजन के एटम में हो रही है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की, और जो मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत ज़्यादा चैनल्स, कैरियर्स, पंप्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये हम अच्छे से स्टडी करेंगे जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो ये जो है ये एक एम्बेडेड
प्रोटीन है इसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जो है हम कह सकते हैं कि ये ओपन आयन चैनल है। इसमें से क्या हो रहा है कि जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 4 हाइड्रोजन के जो आयंस हैं ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। और यहाँ पर जब वाटर की फोटोलिसिस हो रही है तो यहाँ से भी इसकी भी स्प्लिटिंग जो है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो बन रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की इनसाइड जो ल्यूमन है थाइलाकॉइड का, उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयंस की वो ज़्यादा हो रही है। बाहर से स्ट्रोमा से भी हाइड्रोजन आयन जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं और अंदर भी जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रही है हाइड्रोजन आयंस की इनसाइड। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की, इसमें एटीपी सिंथेज जो है एंजाइम ये प्रेजेंट होता है। अब एटीपी सिंथेज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एटीपी की सिंथेसिस शायद करवाता होगा। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है वो भी इम्बेडेड है, हम देख सकते हैं कि ये भी अच्छे तरीके से इम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर। ये भी एक ओपन आयन चैनल की तरह एक्ट करता है। और यहाँ से क्या होगा कि ये एक ओपन आयन चैनल है, तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन में ज़्यादा हो गई है, ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये मूव करेंगे इस एटीपी सिंथेज एंजाइम से बाहर की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। और यहाँ से क्या होगा कि एनर्जी जो है वो जनरेट होगी, और जिस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट, इस एनर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी। इस कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस का मतलब ही यही होता है, मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। कीमोऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस, जैसे हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये मूव कर रहे हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम से, ये एक ओपन आयन चैनल है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, मतलब थाइलाकॉइड के ल्यूमन से ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ये कम्बिनेशन होता है 2 ग्रेडियंट्स का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का। अब कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की जो है वो ज़्यादा है, तो ओबियसली हाई कॉन्सेंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है ये हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का मतलब है कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है ये कम्बिनेशन होता है 2 डिफरेंट ग्रेडियंट्स का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि वो सिलेक्टिव मटेरियल को ही अलो करती है मूवमेंट के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मतलब कुछ सिलेक्टिव मटेरियल ही मूव कर सकता है, हर किसी को वो अलाउ नहीं करती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि ये जो ATP एंड NADP है ये यूज़ होगी केल्विन साइकिल में, यहाँ पर तो यूज़ हो गई ही, अब यहाँ पर यूज़ होगी। और ये जो हाइड्रोजन आयन ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ रिलीज़ हुए हैं ये कहाँ जाएंगे? तो ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं कुछ जो हैं वो NADPH के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, NADP के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि स्टोर हो जाते हैं। जो एनर्जी है वो इन हाइड्रोजन आयंस में NADP के साथ जाकर जो है वो स्टोर हो जाती है, जिसको आगे फर्दर केल्विन साइकिल में यूज़ किया जाता है। और कुछ हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये आगे मतलब जाते हैं केल्विन साइकिल में फॉर दी सिंथेसिस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की सिंथेसिस के लिए वहाँ पर जो है इन हाइड्रोजन आयंस का जो है वो यूज़ किया जाता है केल्विन साइकिल में। और ये है पूरे का पूरा एक्चुअल मैकेनिज़्म जो है लाइट रिएक्शन का। ये हम कह सकते हैं कि कंप्लीट एक क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें ये बाहर फ्लूइड मैट्रिक्स हमारा स्ट्रोमा प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। हमें पता है थाइलाकॉइड की ये एक डिस्क है थाइलाकॉइड की, इसके ऊपर और भी अगर थाइलाकॉइड की डिस्क होंगी तो ये पूरा मिलकर एक ग्रेना को बनाएगा। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन का, ये जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की, इसको हमने जूम किया है और इसके अंदर ही ये कंप्लीट लाइट रिएक्शन का प्रोसेस और साथ में ATP सिंथेसिस जो है इसके अंदर हो रहा होता है। तो वो मैंने आपको इस डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो मैकेनिज़्म है लाइट रिएक्शन का वो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर
हो रहा होता है। तो ये जो हमारा लाइट रिएक्शन की सीरीज़ थी ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम आगे फर्दर मूव करेंगे डार्क रिएक्शन मतलब केल्विन साइकिल की तरफ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली उसका आंसर दूंगी। थैंक यू।